नमस्कार, बहुत बहुत सुप्रभात। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नई सुबह के साथ हाजिर हैं हम लेकर देश और दुनिया की तमाम ताज़ा हलचल, राजनीति से लेकर समाज तक की हर बड़ी जानकारी और वो खबरें जो आपके दिन की शुरुआत को बनाएंगी और भी बेहतर। आज के दिन की प्रमुख हलचलें सब कुछ पेश करेंगे शांत और सटीक अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज नुआपड़ा में बीजेडी प्रत्याशी स्नेहांगिनी छुरिया के लिए प्रचार करेंगे। इस रैली से बीजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। स्नेहांगिनी छुरिया की उम्मीदवारी को नवीन पटनायक का समर्थन और मजबूत करेगा। सर्वोच्च न्यायालय आज आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुनाएगा। 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया की विशेष खंडपीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव पीठ के समक्ष उपस्थित रहे। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। 22 अगस्त के आदेश के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताने का निर्देश दिया था कि अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज छतरपुर से शुरू होगी, जिसमें 50,000 से अधिक भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान साउथ दिल्ली के मेहरौली में ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे, जिससे कई मार्गों पर आवाजाही प्रभावित होगी। आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 7 नवंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ देश भर में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इस अवसर पर पूरा देश एक साथ ये गीत गाएगा। भाजपा ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और विभिन्न संगठनों में वंदे मातरम के गायन का आयोजन आज होगा। रांची में नीति आयोग और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से आज PVTG ब्लॉक में सेवा प्रदायन एवं जीविका संवर्धन विषय पर विशेष क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड मंत्रालय के परियोजना भवन में आयोजित होने वाले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में झारखंड के अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और PVTG ब्लॉकों में कार्यरत संस्थानों के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा करेंगे और आगे की कार्य योजना बनाएंगे। नारायणपुर में बुधवार को भाजपा विधायक कुमार शैलेंद्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह का आगमन आज प्रस्तावित है। आज यहां अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय काशी यात्रा पर आ रहे हैं। वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और BLW में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा में काशी के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे क्षेत्र को गति मिलेगी। ये दौरा कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इसरो प्रमुख V नारायणन ने बुधवार को जानकारी दी कि निसार उपग्रह आज से औपचारिक रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा पहला मिशन है जो 2 SR प्रणाली L बैंड और S बैंड सेंसर को एक साथ ले जा रहा है। खबरों के बाद अब चलते हैं उस खास सफर पर जहां इतिहास के पन्ने खोलते हैं अपनी कहानियां। जी हां, पेश है हमारा सेगमेंट आज का इतिहास, जहां हम आपको ले चलते हैं समय की उन घटनाओं के बीच जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको जोड़ देगा बीते हुए कल से। आज ही के दिन 1877 में क्रांतिकारी पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था।
आज ही के दिन सन 1888 में महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1915 में स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बर्मा म्यांमार की सीमा पर ब्रिटिश सेना से मुकाबला शुरू किया था। आज ही के दिन सन 2014 में भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इतिहास के बाद बात होगी फिटनेस की, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक आसान और असरदार फिटनेस और हेल्थ टिप जो आपकी सुबह को बना देगी एनर्जेटिक और फ्रेश। रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या योग। हर दिन 8 से 10 गिलास पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। जंक फूड की जगह फल, सलाद और प्रोटीन युक्त आहार लें। नींद पूरी करें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद फिटनेस के लिए जरूरी है। तो ये थी सुबह की अब तक की सबसे अहम खबरें, देश और दुनिया से लेकर आपके आसपास तक की हर हलचल। उम्मीद है हमारी ये प्रस्तुति आपको जानकारी के साथ जागरूक भी कर गई होगी। खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप बस जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों और ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपका दिन शुभ और ऊर्जावान रहे।